हेलो दोस्तों, मैं हूं ओम सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फीड पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था कैलेंडर। कैलेंडर में हमने एक सेशन ले लिया है, आज का हमारा दूसरा सेशन रहेगा, जिसके अंदर पहले सेशन में हमने इसको बेसिक से समझने की कोशिश की कि कैलेंडर में किस प्रकार के सवाल बनते हैं और लीप ईयर और सामान्य वर्ष इनसे संबंधित बात की थी। इसको बेसिक से समझने की कोशिश की थी कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। आज के सेशन में हम इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, उनकी जो क्वेश्चन रह गए थे कल, उनकी चर्चा करने वाले हैं और साथ ही जो आगे का टाइप है हमारा सेकंड, उनके बारे में भी चर्चा करने वाला है। जो क्वेश्चंस रह गए थे दोस्तों, कल हम लास्ट हमारी क्लास में 5 क्वेश्चन ही कर पाए थे, जिससे 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले और उसके बाद हम आगे के टाइपों की समझेंगे कि किस प्रकार के आगे के टाइप से संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन रह गया था, 6 नंबर क्वेश्चन चल रहा था दोस्तों अपना, और 6 नंबर क्वेश्चन ये था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या था दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन था कि 22 फरवरी दोस्तों 22 फरवरी 2002 को 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा? यानी कि 15 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा? यानी कि दोस्तों अपने को क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार है, तो 15 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा? तो दोस्तों हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, कितने लीप है, कितने सामान्य वर्ष है। यानी कि दोस्तों 2002 से चल रहा है। सबसे पहले हम इनको करेंगे, तो दोस्तों यहां से 2002 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 2002 से 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरह करेंगे। और 22 फरवरी था, यानी कि दोस्तों 22 फरवरी से स्टार्ट होके और 22 फरवरी 2008 तक हम देखेंगे। फिर आगे के जो 15 मार्च तक जो दिन रह गए हैं, उनको काउंट करके इसमें ऐड कर देंगे कि कौन सा वार आएगा। तो दोस्तों यहां से आपने देखा कि ये इसके अंदर लास्ट के 2 डिजिटों के अंदर 4 का भाग देखकर देखेंगे कि ये लीप वर्ष है, एक सामान्य वर्ष। तो हमने इसमें अंतिम डिजिटों के अंदर देखा तो ये 4 का भाग नहीं जा रहा था, इसका मतलब ये एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष एक कंप्लीट होता है तो दोस्तों एक विषम दिन होता है, और फिर यहाँ पर एक विषम दिन हुआ। फिर 2004 दोस्तों अपना लीप वर्ष था, जो 22 फरवरी तक, तो ये दोस्तों यहाँ हो गया एक दिन। और फिर आगे 22 फरवरी से देखा तो इसके अंदर 2 ओड दिन आया, फिर एक ओड दिन आया, फिर एक और दिन आया। क्योंकि दोस्तों यहाँ 22 फरवरी तक काउंट हुआ है, यानी हमारा 2008 है, ये है तो एक लीप वर्ष। लेकिन लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, वह लीप वर्ष होता है। लेकिन यहाँ हम 22 फरवरी तक ही पहुंच पाए, यानी 29 बीच में आया ही नहीं, इसलिए यहाँ पर हम एक ऐड कर रहे हैं। अगर ये 29 से आगे चलता या फिर यहाँ मार्च होता दोस्तों, तो हम इसमें 2 ऐड करते। लेकिन यहाँ ये 22 फरवरी तक है तो एक ही ऐड करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ देखेंगे कि 1, 2, 4, 5, 6, 7, यानी 7 और दिन हुआ, और 7 को 7 से काटा तो 0 शेषफल बचा, यानी शुक्रवार था। और वापस ये 22 फरवरी 2008 को ही शुक्रवार होगा। दोस्तों यहाँ शुक्रवार होगा 22 फरवरी 2008 को, लेकिन अपने को पूछ रखा है 15 मार्च तक, 15 मार्च 2008 का पूछ रखा है। यानी कि 22 फरवरी तक दोस्तों हमने काउंट कर लिया है और देखा कि 2008 है, यह एक लीप वर्ष है, इसमें फरवरी होती है वो 29 तारीख, यानी 29 दिनों की होती है। तो 22 दिन काउंट हो गए। शेष दिन कितने रहे दोस्तों? 7 दिन रहे, यानी कि शेष 7 दिन रहे फरवरी के। और फिर मार्च के अंदर पूछा जाता है, और मार्च 15 मार्च तक चलता है। इसके अंदर दोस्तों 7 से हम विभाजित करेंगे तो 15, यानी इसको 14 तो कट गए, शेष बचा 1, यहाँ 7 से कट गया तो दोस्तों अपना निकल कर आया 1। जो ये एक ओड दिन बचा है, यानी कि एक ये ओड दिन बचा, ये
एक और दिन इस शुक्रवार में +1 कर देंगे तो दोस्तों अपना आंसर निकल कर आएगा, वो आएगा दोस्तों शनिवार। आंसर राइट हो जाएगा अपना, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। यानी कि दोस्तों अपने को ये मैंने आपको विस्तार से समझाया तब इतना टाइम लगा इस क्वेश्चंस के अंदर, वरना दोस्तों हम इसको बिना कुछ किए ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे 22 फरवरी 2000 देखा हमने, 2000 से 2008 के मध्य देखा कि कितने लीप वर्ष है और कितने सामान्य वर्ष है। तो इसके अंदर देखेंगे तो दोस्तों अपने को पता चला कि इसमें 6 लीप वर्ष है दोस्तों, और 6 लीप वर्ष है, 6 सामान्य वर्ष है, और यहाँ से 4 और 8 यानी 15 मार्च तक चलता है, 2 लीप वर्ष है। सामान्य वर्ष दोस्तों, सामान्य वर्ष के अंदर 1 ओड दिन होता है और लीप वर्ष के अंदर 2 ओड दिन होता है। तो दोस्तों हम इसको आसान तरीके से भी इतने कुछ लंबा किए बगैर ही कर सकते थे, लेकिन आपको समझाना था इसलिए इसको यहाँ पर हमने टाइम लेके किया। दोस्तों एग्जाम में हम इतना इसमें टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इसको देखते ही इससे काफी कम समय में ये क्वेश्चन होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, यानी 7 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 7 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 1 जनवरी 2018 यानी कि 1 जनवरी दोस्तों 1 जनवरी 2018 को अपने को सोमवार दे रखा है, और पूछ रहा है कि किस वर्ष यानी कि किस वर्ष नए वर्ष की शुरुआत सोमवार से होगी। यानी कि दोस्तों अपने को क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसकी शुरुआत सोमवार से ही होगी। तो दोस्तों हमने पिछले सेशन में अच्छी तरह से देखा था कि 1 से सोमवार से शुरू होता है और 7 तक चलने पर वापस वही दिन रिपीट हो जाता है। यानी कि दोस्तों सोमवार से शुरू होके 7 दिनों के बाद वापस वही दिन रिपीट हो जाता है। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर वापस सोमवार हो जाता है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है अपने को कि वो कौन सा वर्ष होगा जो वापस जिसकी शुरुआत सोमवार से ही होगी। यानी कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो आगे कौन सा वर्ष होगा, यानी 2019, 20, 21, 22, 23, 24 वो कौन सा वर्ष होगा जिसकी शुरुआत सोमवार से ही होगी। तो यानी कि दोस्तों हम इसको देखें कि इसमें अगर 7 ऐड किया जाए तो दोस्तों वापस वही दिन रिपीट होता है। तो इसमें देखेंगे कि 1 जनवरी 2018 से 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि किस में 7 दिनों का गैप आ रहा है। जैसे ही 7 दिन कंप्लीट हो गए दोस्तों वापस वही दिन रिपीट होने लगेगा जो है। यानी कि दोस्तों 18 से हमने 19 देखा कि ये एक विषम दिन है, और यानी कि एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष एक कंप्लीट होने में 1 और दिन होता है, और ये भी सामान्य वर्ष एक कंप्लीट हो रहा है तो 1 और दिन होगा। ये लीप वर्ष है तो इसमें 2 और डे होगा, और ये एक सामान्य है तो इसके अंदर 1 और दिन होगा, और ये सामान्य है तो 1 होगा। और ये दोस्तों ने देखा कि ये सामान्य है तो ये एक लीप वर्ष है 1 जनवरी से, तो दोस्तों इसके अंदर भी ये भी सामान्य वर्ष है तो इसके अंदर भी 1 दिन ऐड होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ कितने दिन हो गए, पहले काउंट करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो दोस्तों 1, 2, 4, 5, 6, 7 यानी कि दोस्तों 24 तक अपने 7 दिन कंप्लीट हो गए हैं। तो यानी 7 दिन कंप्लीट हो गए यानी 0, यानी वापस वही दिन रिपीट होगा। तो दोस्तों सोमवार कब रिपीट होगा, यानी कि 2024 के अंदर हमारा जो जिस वार से शुरू हुआ था वर्ष उसी वार से वापस शुरू होगा, यानी कि 2024 को होगा। तो अपना आंसर निकल कर आएगा दोस्तों 2024, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यानी कि अपने को दे रखा है कि 5 फरवरी 2018 5 फरवरी 2018 को दोस्तों सोमवार दे रखा है।
तो अपने को पूछ रहा है कि किस वर्ष 5 फरवरी पुनः सोमवार को होगी, यानी कि दोस्तों 5 फरवरी 2018 सोमवार को दे रखा है। फिर पूछा जाता है कि किस वर्ष पुनः 5 फरवरी सोमवार को होगी। तो दोस्तों वापस वही दिन कब रिपीट होता है जिसके अंदर 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी कि शेष 0 बचे, तो वापस वही 7 दिनों के बाद दिन रिपीट होता है। तो दोस्तों अभी हमने पीछे इसी तरह से सवाल किया था, उसके अंदर 1 जनवरी दे रखा था, लेकिन यहाँ 5 फरवरी दे रखा है। और वापस 5 फरवरी को कौन सा डे होगा, तो दोस्तों 18 है। इसके अंदर देखेंगे कि 7 का किस में गैप है, यानी 19, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025। तो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि ये एक सामान्य वर्ष है, तो 1 दिन होगा, इसके अंदर 1 दिन होगा, यहाँ विषम है तो 2 दिन होगा, यहाँ 1 दिन होगा, यहाँ 1 दिन होगा, और यहाँ पर 5 फरवरी दे रखी है दोस्तों अपने को। तो दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर 1 दिन होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये चॉइस है तो दोस्तों एक लीप वर्ष, लेकिन हमने काउंट 2 क्यों नहीं किया लीप वर्ष है तो, क्योंकि दोस्तों अपने को कहां तक चलना है, अपने को दोस्तों 5 फरवरी तक ही चलना है। और दोस्तों लीप वर्ष कौन सा होता है, जिसके अंदर फरवरी 29 दिनों की होती है, वह लीप वर्ष होता है। लेकिन यहाँ फरवरी 29 काउंट हो ही नहीं रही है, क्योंकि अपने को 5 फरवरी तक ही चलना है, इसलिए यहाँ हम 1 ही ऐड करेंगे। तो दोस्तों 1, 2, 4, 5, 6, 7, यानी दोस्तों 7 दिनों के बाद रिपीट होता है, यानी शेष 0 आया, यानी वापस वही दिन रिपीट कब होगा, जो होगा दोस्तों 5 फरवरी 2024 को रिपीट होगा, यानी कि दोस्तों 2024 आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चंस की बात करते हैं। आगे का क्वेश्चंस क्या बोल रहा है दोस्तों, आगे का क्वेश्चंस बोल रहा है कि आगे का क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, यानी कि दोस्तों वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इस कैलेंडर टॉपिक से 5 प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें हमने 2 टाइपों की बात कर ली है क्वेश्चनों के माध्यम से। देखा कि एक जो पहले कोई टाइम दिया हुआ है उसके बाद पूछा जाता है, और एक ऐसा समय दे रखा है जिसमें पहले का पूछा जाता है। तो इस प्रकार की क्वेश्चनों की हमने चर्चा की है। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कैलेंडर समान, यानी कि सेम कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, यानी कि जैसे दे रखा है अपने को 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, या फिर दोस्तों दे रखा है कि 1947 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए कि वह कैलेंडर यानी कि 2020 में जो वार तारीख महीने है वह वापस उसी कौन सा साल होगा जिसके अंदर वही समय वही तारीख और वही महीने उसी एग्जैक्ट समय होगा। तो इस प्रकार यानी कि दोस्तों हमने सेकंड टाइप की बात की थी कि इसके अंदर कैलेंडर रिपीटिव से संबंधित देखा था, यानी कैलेंडर समान से संबंधित क्वेश्चनों की बात की थी। तो कैलेंडर समान से संबंधित अपन बात करते हैं दोस्तों। तो कैलेंडर समान कौन सा होता है, तो दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा कैलेंडर किसके समान होता है। यानी कि दोस्तों अगर इसकी रूल की बात करें दोस्तों कि कौन सा कैलेंडर किसके समान होता है, तो जिस वर्ष यानी कि दोस्तों जिस 2 वर्षों में जिस 2 वर्षों के मध्य 7, यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है कि इसका रूल क्या है दोस्तों, कैलेंडर समान कौन सा कैलेंडर किसके समान होगा। तो इसका अगर रूल की बात करें तो दोस्तों जिस 2 वर्षों के मध्य 7 ओड दिन होगा तो कैलेंडर बिल्कुल समान होगा। यानी कि दोस्तों कैलेंडर समान से संबंधित अगर क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों इसका रूल होता है
कि 2 वर्षों के मध्य जैसे दे रखा है अपने को 2019 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो दोस्तों अगर 2 वर्षों के मध्य 7 दिनों का डिफरेंट होता है, यानी कि 7 दिनों का अंतर होता है, तो दोस्तों वापस वही कैलेंडर रिपीट होने लगता है। तो इसका रूल फर्स्ट रहा कि जिस 2 वर्षों के मध्य 7 ओड यानी विषम दिन होगा तो कैलेंडर बिल्कुल समान होगा। और दोस्तों इसके अंदर क्या है कि एक लीप वर्ष होता है और एक सामान्य वर्ष होता है। तो इसमें हम सामान्य वर्ष की बात करें दोस्तों, यानी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष कुछ अलग अलग होते हैं, क्योंकि सामान्य वर्ष के अंदर 365 दिन होता है और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होगा। तो इसमें अलग रूल लगेगा कि सामान्य में कौन सा लगेगा और अगर लीप में पूछा जाए तो कौन सा नियम लगेगा। तो दोस्तों इसकी हम पहले विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम इससे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। 1 नंबर पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो सामान्य वर्ष है जो सामान्य वर्ष में 11 जोड़ने पर वही कैलेंडर समान हो जाता है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए, अगर हम इसको पहले एक याद करना चाहे कि जैसे सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष के अंदर जैसे 2019 का पूछ रखा है और 2019 का पूछ रखा है अपने को, और ये पूछा जाता है कि ये 2019 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो 2019 क्या है, एक सामान्य वर्ष है। इसके अंदर हम दोस्तों अगर 11 ऐड कर दे तो दोस्तों 2030 आ जाता है। 2030 का कैलेंडर और 2019 का कैलेंडर समान होगा। ठीक अगर इसी प्रकार हम लीप वर्ष की बात करें तो दोस्तों लीप वर्ष के अंदर हम 28 वर्ष ऐड कर दे तो दोस्तों वही कैलेंडर समान होगा। जैसे 2020 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा अपने को पूछ लिया जाए तो दोस्तों 2020 क्या है, 2020 एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष के अंदर अपने को पता है कि 28 ऐड करते हैं। तो 2020 के अंदर हम 28 जोड़ेंगे तो 2048 का कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर एक दूसरे के समान होंगे। तो दोस्तों हम अगर इसको इस तरह से अगर रटना चाहे तो ये ऐसे याद कर सकते हैं कि सामान्य वर्ष के अंदर 11 ऐड करते हैं और लीप वर्ष के अंदर 28 ऐड करते हैं। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है सामान्य वर्ष के अंदर, इसकी हम विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके अंदर ऐड क्या है। यानी कि इसके अंदर जो अपवाद है वो अपवाद क्या है, इसकी अगर देखा जाए तो दोस्तों इसको पहले हम एक बार एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो अपने को पूछ लिया जाता है कि 2019 का कैलेंडर 2019 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। यानी कि दोस्तों 2019 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो दोस्तों अपने को पता चलता है कि यहाँ पर 2019 क्या है, एक सामान्य वर्ष है और सामान्य वर्ष के अंदर मैं अगर 11 प्लस कर दूं तो दोस्तों कैलेंडर रिपीट होने लगेगा। यानी 2019 के अंदर मैं 11 प्लस कर दूं दोस्तों तो 2030 का कैलेंडर समान हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्यों होता है इसकी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इसके अंदर 11 ही प्लस क्यों करते हैं, 9 क्यों नहीं करते, 5 क्यों नहीं करते। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसे ये 2019 है दोस्तों, और हम देखेंगे कि ये इसका कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो दोस्तों अपने को पता है कि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों इसके अंदर गैप अगर 7 का आ जाएगा, हमने रूल फर्स्ट के अंदर देखा था कि 2 वर्षों के मध्य अगर 7 ओड यानी विषम दिनों का अंतर आ जाता है तो वापस वही कैलेंडर रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि इसके कौन सा वर्ष है जिसके अंदर 7 दिनों के बाद रिपीट होता है, तो वह वर्ष कौन सा होगा जिसके अंदर कैलेंडर समान होगा। जो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे तो 2019 फिर 2020। एक बार हम समझने के लिए इसको बेसिक से समझते हैं कि किस ये 11 ही ऐड क्यों करते हैं, इसके अंदर और कोई डिजिट ऐड क्यों नहीं करते।
जैसे 2019 दे रखा था अपने को, और 2019 से हम चलते हैं 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, इसी तरह 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 और 2030। यानी कि दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर 11 ही ऐड क्यों करते हैं। तो दोस्तों हमने रूल फर्स्ट के अंदर पढ़ा था कि दोस्तों अगर 2 वर्षों के मध्य 7 दिनों का अंतर आ जाता है, यानी 7 और दिन का अंतर आ जाता है, तो दोस्तों वही कैलेंडर रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कि कहां पर इसमें 7 दिनों का अंतर आता है। तो दोस्तों हमने जैसे यहाँ देखा कि ये एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष एक कंप्लीट होने में 1 वर्ष करता है, यानी 1 वर्ष का अंतर होता है, 1 विषम दिन होता है, यानी 1 ओड दिन होता है, और एक अगर लीप वर्ष कंप्लीट हो तो 2 वर्ष 2 दिन ओड होते हैं। ठीक इसी तरह सामान्य में 1 दिन, फिर सामान्य 1 दिन, फिर सामान्य 1 दिन, फिर ये लीप 2 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या निकल कर आया, यानी कि फिर देखा कि यहाँ सामान्य 1, फिर सामान्य वर्ष के अंदर 1, फिर सामान्य वर्ष के अंदर 1, फिर यहाँ लीप वर्ष 2, फिर यहाँ पर देखा यानी कि 1। तो दोस्तों इसके अंदर हम देखेंगे कि 7 और दिनों का अगर अंतर आता है तो वही दिन, वही वार, वही महीने रिपीट होने लगता है, यानी कैलेंडर समान हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ देखने की कोशिश की तो दो और दिन और एक और दिन, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी दोस्तों यहाँ पर कितने आ गए, 8 आ गए दोस्तों, यानी 8, यानी 7 तो कट गए, फिर शेष कितना बचा 1, फिर 1 के बाद 1, ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 7 दिन आ जाता है। और 7 दिन हमने रूल फर्स्ट के अंदर देखा था कि 2 वर्षों के मध्य अगर 7 का अंतर आ जाता है तो वही दिन रिपीट, यानी कि उसी वर्ष कैलेंडर समान होता है, यानी रिपीट हो जाता है। तो 2030 का कैलेंडर रिपीट होगा। तो दोस्तों हमने देखा कि 2019 से लेकर 2030 तक कितने वर्ष है, यानी 11 वर्ष थे, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर 11 ऐड किया है। कुछ अपवाद भी है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, यानी कि कौन सा अपवाद है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों उस अपवाद की बात की जाए तो दोस्तों अपने को क्या दे रखा है, 2021 का कैलेंडर, 2021 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, यानी कि 2021 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि 2021 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो हमने जैसे ही देखा कि 2021 यानी कि एक लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो इसके 2021 एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष के अंदर अपने को पता है कि 11 ऐड करना होता है। क्या दोस्तों इसके अंदर 11 ऐड करूं तो क्या हमारा उत्तर सही है? तो दोस्तों यही अपवाद है, इसकी हम पहले चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि रूल फर्स्ट के अंदर हमने देखा था कि 2 वर्षों के मध्य अगर 7 यानी विषम दिनों का अंतर आ जाता है तो वापस वही कैलेंडर रिपीट होने लगता है। तो 2021 से आगे देखा हमने तो 2022, फिर 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, यानी कि दोस्तों हमने इस तरह देखा इसको कि पहले देखते हैं कि इसके अंदर कहां 7 दिनों का डिफरेंट आता है, वही होगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमने देखा तो 2021 क्या है, एक लीप वर्ष, सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष एक पूर्ण कंप्लीट होने में 1 और दिन होता है। इसी तरह ये सामान्य है, पूर्ण हो रहा है तो 1 और दिन होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर 1 और दिन होगा। ये लीप है तो 2 और दिन होगा। ये सामान्य है तो 1 होगा, ये सामान्य है तो 1 होगा, ये सामान्य है तो 1 होगा। तो दोस्तों हम देखेंगे कि कहाँ 7 ओड नंबर आ रहा है, यानी कि 7 ओड दिन कहाँ तक आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि दोस्तों यहाँ तक कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2027 तक दोस्तों अपने 7 ओड दिनों का अंतर आ गया। तो दोस्तों कौन सा कैलेंडर समान होगा, 2027 हो का कैलेंडर 2021 के कैलेंडर के समान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हमने तो बात की थी कि
सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर होता है उसके अंदर 11 ऐड कर देते हैं तो वापस वही कैलेंडर रिपीट होने लगता है। लेकिन यहाँ 2021 के अंदर हम 11 ऐड करते तो दोस्तों 2032 का कैलेंडर समान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 2027 का ही कैलेंडर समान हो गया। तो दोस्तों यही इसके अंदर अपवाद था जो मैं आपको अभी आगे पॉइंटों से लिखाने वाला हूँ नोट लगा के कि इसके अंदर कौन सा अपवाद था। यानी कि दोस्तों ये देखो 2021 से चलकर 2027 तक यानी 6 वर्षों के बाद ही रिपीट हो गया, जबकि अपने को देखा था कि लीप वर्ष है वह 11 दिनों के बाद रिपीट होता है, 11 वर्षों के बाद रिपीट होता है सामान्य वर्ष, और यहाँ पर तो 6 वर्ष के बाद ही रिपीट हो रहा है। मतलब कि यह एक अपवाद है। और यह अपवाद कैसा है कि दोस्तों अगर कोई लीप वर्ष है, जैसे 2020 एक लीप वर्ष था, तो 2020 के जस्ट बाद वाला यानी कि 2021 उसके बारे में हमें पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों उसके अंदर हम 6 ऐड करेंगे। और दोस्तों जैसे लीप वर्ष है उसे जस्ट पहले वाला हमें पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों उसके अंदर हम 11 ऐड करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हमने देखा कि 2021 का पूछ रखा था, और 2020 दोस्तों क्या होता है, 2020 दोस्तों एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष के बाद वाले का पूछ रखा है, तो दोस्तों इसके अंदर हम 6 वर्ष ऐड करेंगे। और अगर दोस्तों वहां पर अपने को क्या पूछ रखा था, 2019 पूछ रखा था और उसके बाद 2020 लीप वर्ष आ रहा है यानी कि पहले का पूछ रखा है, तो दोस्तों इसके अंदर हम 11 ऐड करेंगे। तो दोस्तों ये कैलेंडर समान दर्शाएगा। ठीक दोस्तों, और हम इसको रूल फर्स्ट से देखा था कि जिस 2 वर्षों के मध्य अगर 7 दिनों का गैप आ जाए तो दोस्तों वही कैलेंडर रिपीट होने लगता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। ठीक इसी प्रकार हम लीप वर्ष की भी बात करेंगे। इसका आपको कुछ पॉइंट नोट करवा रहा हूं। दोस्तों इसके अंदर हम देखेंगे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में कौन सी समानता होती है, तो इनके बारे में जानेंगे। एक है सामान्य वर्ष और एक है लीप वर्ष। यानी कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो सामान्य वर्ष के अंदर हमने देखा था कि एक विषम दिन होता है, और लीप वर्ष के अंदर हमने देखा था 2 विषम दिन होता है। और सामान्य वर्ष है दोस्तों वह 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है, यानी कि सामान्य वर्ष 11 वर्ष के बाद रिपीट होता है। सामान्य वर्ष 11 वर्ष के बाद समान होता है। यानी कि जो सामान्य वर्ष है वो 11 वर्ष के बाद का 11 वर्ष के सामान्य वर्ष 11 वर्ष के सामान्य वर्ष 11 वर्ष के बाद का कैलेंडर समान होता है। और यहां देखा जाए तो दोस्तों लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद समान होता है। इसमें दोस्तों नोट लगा के लिखना, यानी कि लीप वर्ष के बाद वाला लीप वर्ष के बाद वाला सामान्य वर्ष का पूछा जाए तो +6 जोड़ते हैं, जो कैलेंडर समान होता है।
यानी कि दोस्तों अगर कैलेंडर समान की बात करें तो दोस्तों हमने देखा कि सामान्य वर्ष होता है, तो सामान्य वर्ष का जो कैलेंडर है उसमें हम 11 प्लस करते हैं, तो 11 ऐड करने पर जो वर्ष आता है वह वर्ष सामान्य वर्ष के कैलेंडर के समान होता है। लेकिन अपवाद के तौर पर हमने देखा था कि लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला जो वर्ष आता है, अगर उसमें हम 6 प्लस करेंगे तो उसका कैलेंडर समान होगा। ठीक इसी तरह हमने इस लीप वर्ष में देखा था कि लीप वर्ष का कैलेंडर है वो 28 वर्ष के बाद समान होता है। यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए कि 2020 का कैलेंडर है वह किस वर्ष समान होगा, तो दोस्तों ये 2048 के समान होगा। दोस्तों अगर पूछा जाए कि 1948 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा, तो दोस्तों 1948 का कैलेंडर देखा जाए तो अपने ये आएगा दोस्तों 1976 के समान आएगा। यानी कि दोस्तों इसमें 28 हम जोड़ देंगे तो दोस्तों ये 1976 के समान होगा। ठीक यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए कि लीप वर्ष, यानी कि जैसे पूछा जाए कि 2019 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि ये लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला तो नहीं है। अगर लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला नहीं है तो दोस्तों इसके अंदर 11 जोड़ेंगे, यानी कि 2030 का कैलेंडर समान होगा। और अगर 2021 की बात करें तो दोस्तों ये लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला है, तो इसमें हम 6 प्लस करेंगे और ये 2027 का कैलेंडर समान हो जाएगा। इस तरह हमने देखा कि लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होता है। इससे संबंधित अब हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों क्वेश्चनों की बात की जाए तो दोस्तों अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है दोस्तों कि वर्ष 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा। यानी कि दोस्तों दे रखा है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो दोस्तों 2020 क्या है, एक 2020 एक क्या है, लीप वर्ष है। और लीप वर्ष के अंदर हम कितने ऐड करते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें हम प्लस 28 करते हैं लीप वर्ष के अंदर। तो दोस्तों 20 में हम 28 प्लस करेंगे तो दोस्तों 2048 का कैलेंडर समान हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखा कि 248 इसके ऑप्शन में ही नहीं है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 2048 के अंदर हम 28 प्लस और करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों ये निकल कर आ जाएगा 2076। यानी कि 2076 का कैलेंडर है वो 2020 के कैलेंडर के समान होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में 2048 होता तो दोस्तों हमारा आंसर 2048 होता, लेकिन यहाँ 2048 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हम इसमें 28 प्लस करते चलेंगे। तो जिसमें 28 प्लस किया तो 2076 निकल कर आया, जो कि ऑप्शन नंबर है। तो बी नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। 2 नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। यानी कि दोस्तों 2005 के कैलेंडर की बात कर रही है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष समान होगा। तो यहाँ देखा कि 2005 क्या है, तो पता चला कि 2005 तो एक सामान्य वर्ष है, क्योंकि अगर लीप वर्ष होता तो उसके लास्ट के 2 डिजिटों में 4 का भाग जाता। लेकिन यहाँ देखा कि 2005 एक सामान्य वर्ष है। फिर ये देखा कि क्या ये लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला है, तो यहाँ देखा कि 2004 एक लीप वर्ष है दोस्तों, और ये 2004 के जस्ट बाद वाला है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें +6 ऐड करेंगे। जैसे ही 2005 के अंदर +6 ऐड किया तो 2011 का कैलेंडर दोस्तों एक दूसरे के समान होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना निकल कर आएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चंस की बात करें, 3 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है दोस्तों कि 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। यानी कि दोस्तों अपने को दे रखा है 100 वर्ष, यानी कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 100 वर्ष है और उसमें कितने लीप वर्ष होते हैं।
तो दोस्तों हम देखेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष हमने जाना कि लीप वर्ष वह होता है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए, वह लीप वर्ष होता है। और एक देखा था लीप शताब्दी, यानी कि लीप शताब्दी वह शताब्दी होती है जिसके अंदर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाए, तो वह लीप शताब्दी कहलाती है। तो दोस्तों ये क्या है, 100 वर्ष। यानी कि दोस्तों अगर 1 से स्टार्ट होके और 100 तक चले जाए तो दोस्तों ये 100 वर्षों की एक पूरी शताब्दी बनती है, यानी कि 100 वर्षों की एक शताब्दी होती है। तो दोस्तों ये क्या है, 100 वर्षों की एक शताब्दी बन गई। अगर इन 100 वर्षों के अंदर मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर लीप वर्ष निकालना हो तो दोस्तों 100 के अंदर डिवाइड करूं तो अपना 25 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 25 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर 25? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 100 है, 100 एक शताब्दी है और शताब्दी के अंदर हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो दोस्तों इसमें हम 400 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये 400 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये एक 100वां वर्ष जो है वह एक लीप वर्ष नहीं है। तो दोस्तों इसमें -1 कर देंगे, यानी दोस्तों इसके अंदर 24 लीप वर्ष होगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना रहेगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये 24 क्यों निकल कर आया? तो दोस्तों हमने देखा कि 100 वर्ष है, इनको हमने खंडों के अंदर विभक्त किया, जैसे 20-20 का जोड़ा बनाया। तो दोस्तों पहले देखा कि 1 से लेकर 20 तक कौन कौन से लीप वर्ष होते हैं। तो दोस्तों 1 से शुरू होने पर यानी 4 लीप वर्ष है, 8 लीप वर्ष है, 12 लीप वर्ष है, 16 लीप वर्ष है और 20 लीप वर्ष है। यानी 20 वर्षों के अंदर देखा कि हमने 5 लीप वर्ष आ रहा है। ठीक आगे वाले 40 के अंदर देखा तो फिर पता चला कि 5 और आ रहा है। तो 20-20 यानी 5 लीप वर्ष 20 के अंदर आ रहा, 5 40 के अंदर आ रहा, 5 60 के अंदर आ रहा है, 5 80 के अंदर आ रहा है और 5 100 के अंदर। तो इस तरह 25 होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यानी 80 से लेकर 100 तक है, उसमें 4 ही लीप वर्ष है। वो कौन कौन सा है? 84, 88, 92 और 96, ये 4 ही लीप वर्ष है। 100 एक लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि दोस्तों 100 एक शताब्दी यानी लीप वर्ष वह होता है जिसके अंदर 400 का पूरा भाग जाए शताब्दी के अंदर, तो वह एक लीप वर्ष होता है। इसके अंदर ये जो 100वीं शताब्दी है इसके अंदर 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए दोस्तों ये लीप वर्ष नहीं है। इसलिए दोस्तों अपना आंसर निकल कर आया 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं। आगे की क्वेश्चनों की बात करें तो दोस्तों अपने को पूछा है कि 1800 से लेकर 2000 तक लीप वर्ष पूछा है। यानी कि दोस्तों अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 1800 से लेकर 2000 तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो दोस्तों यहां पर देखा कि 1800 से लेकर 200 तक कितने वर्ष हो रहे हैं, यानी कि दोस्तों 2 वर्ष हो रहे हैं। दोस्तों यहां पर 200 वर्ष हो रहा है, 1800 से लेकर 2000 तक 200 वर्ष हो रहे हैं। इसके अंदर कितने लीप वर्ष और कितने सामान्य वर्ष होंगे? तो दोस्तों हमने 100 वर्ष के अंदर अभी देखा था कि 100 वर्ष के अंदर कितना होता है, 24 लीप वर्ष होता है। और इसी तरह आगे वाले 100 के अंदर देखा था कि 24 होता है, और आगे वाले 100 के अंदर देखेंगे तो दोस्तों 24 होगा, यानी कि 24 पहले 100 में और 24 आगे वाले 100 के अंदर होगा। लेकिन यहाँ दोस्तों 1800 से 2000 की बात हो रही है, यानी दोस्तों 1800 से 1900 के अंदर हमने देखा तो दोस्तों 100 वर्ष कंप्लीट हो रहे थे और 1900 के अंदर 400 का भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि ये एक लीप शताब्दी नहीं है। तो इसमें निकलकर 100 वर्षों के अंदर अपने 24 लीप वर्ष निकलकर आया था। ठीक इसी तरह 1900 से 2000 के मध्य देखा जाए कि कितने लीप वर्ष है, तो दोस्तों ये 2000 है, इसके अंदर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब ये एक लीप वर्ष है। तो इसके अंदर 100 वर्ष थे और 1900 से लेकर 200 तक, और इसके अंदर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 25 निकल कर आएगा, यानी कि 1900 से लेकर 2000 तक 25 लीप वर्ष है और 1800 से लेकर 19 तक 24 लीप वर्ष है। 1900 तक 24 लीप वर्ष है, तो 24 और ये 25 दोस्तों हम ऐड कर देंगे तो अपना आंसर निकल कर आएगा दोस्तों 49, यानी कि 49 ऑप्शन नंबर रहेगा दोस्तों अपना बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करते हैं।
दोस्तों आगे की क्वेश्चनों की बात करें तो दोस्तों आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। यानी कि क्वेश्चन है 1 मार्च 2020 को कौन सा वार होगा। यानी कि दोस्तों मैंने बताया था कि इस कैलेंडर टॉपिक के अंदर 5 टाइप है, जिसमें हमने 2 टाइप को कल चर्चा कर ली थी और एक टाइप अभी हमने पढ़ा था कि कौन सा कैलेंडर किस वर्ष के समान होता है, और ये एक 4 नंबर टाइप रहा। ये 4 नंबर टाइप दोस्तों 4 नंबर टाइप की बात करूं दोस्तों, तो 4 नंबर टाइप क्या है कि अपने को कोई समय दिया हुआ है, जैसे यानी आज देखा जाए कि जैसे 22 मई या 23 मई या फिर कोई समय दिया हुआ है, जैसे 22 मई 2020 को या 22 मई 2021 को कौन सा वार होगा, या पूछा जाए दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, या पूछा जाए कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे निकालते हैं उसको पहले हम बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, फिर इनको क्वेश्चनों के माध्यम से करेंगे। तो दोस्तों इसमें अपने को कुछ कोड याद करने हैं, वो कोड किस प्रकार आए उस पहले तो मैं उन कोडों की वो कोड किस तरह बने तो उनकी चर्चा करूंगा पहले, और फिर आपको कोड याद करवाऊंगा। तो दोस्तों हमने देखा एक 100 वर्ष और एक 200 वर्ष और एक 300 वर्ष और एक 400 वर्ष। यानी कि दोस्तों हमने क्या देखा कि एक 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष और 400 वर्ष, इन तरह से ही इन कोड निकालेंगे हम कि इन कोडों को कैसे याद किया जाता है, ये कहां से निकल कर आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने 100 वर्ष के अंदर देखा था कि एक सामान्य वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष। 100 के अंदर दोस्तों हमने अभी पीछे देखा था कि 100 के अंदर कितने लीप वर्ष होते हैं, 24 लीप वर्ष होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये 100वां एक शताब्दी है, इसके अंदर 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये 100वां जो वर्ष है ये एक लीप वर्ष नहीं है। इसलिए दोस्तों हमने 24 ही काउंट किए थे, और 100 में से 24 लीप वर्ष है तो दोस्तों 76 क्या रह गए, सामान्य वर्ष रह गए। दोस्तों सामान्य वर्ष के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर एक ओड दिन होता है, और लीप वर्ष के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर 2 ओड दिन होता है। तो दोस्तों हम इसको 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि लीप वर्ष हमें निकालने हैं, विषम दिन निकालने हैं कि 100 वर्षों के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों के अंदर कितने विषम दिन होते हैं, और 400 वर्षों के अंदर कितने विषम दिन होते हैं। तो दोस्तों ये एक लीप वर्ष के अंदर 2 विषम दिन होते हैं, तो 48 24 था लीप वर्ष, 2 से इंटू करेंगे तो दोस्तों 48 विषम दिन निकल कर आ गए। और दोस्तों इसी प्रकार यहां देखा तो सामान्य वर्ष के अंदर एक विषम दिन होता है, तो ये 76 दिन हो गए विषम। अगर दोस्तों ये 48 है दोस्तों, अगर मैं दोस्तों इसको 42 प्लस 6 लिखूं तो दोस्तों क्या गलत है, और ये 76 है, इसको अगर मैं दोस्तों 70 प्लस 6 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि दोस्तों ये क्या है, 7 के मल्टीपल है। यानी कि दोस्तों हमने देखा था कि किसी के अंदर 7 का अंतर हो तो वापस वही दिन रिपीट होने लगता है। यानी कि 7 दिनों के बाद, जैसे सोमवार से शुरू हुआ था तो 7 दिनों के बाद वापस सोमवार मंगलवार इस तरह रिपीट होने लग जाता है। तो दोस्तों 7 दिनों के बाद या फिर 7 दिनों के मल्टीपल हो रहा है। जैसे दोस्तों आज अपने को दे रखा है कि आज सोमवार है, और आज से 350 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो 350 क्या है दोस्तों, 7 का मल्टीपल है। तो दोस्तों आज सोमवार है तो 350 दिन के बाद ही सोमवार होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ 42 ये 7 का मल्टीपल है, कट गया, यहाँ 70 है, कट गया, दिन कितने बचे 6 ये, और 6 दोस्तों ये बचे, यानी कि 12 ओड दिन बच गए। इसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 5 ओड दिन निकल कर आए, यानी ओड डे। कितने ओड डे, यानी कि 5 ओड डे निकल कर आया। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे कि दोस्तों ये 100 है और ये 200 है, तो यहाँ 5 निकल कर आया, तो ये इसका 2 गुना है, तो 5 प्लस 5 है, यानी दोस्तों 10 हो जाएगा। और 10 के अंदर दोस्तों 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 3 निकल कर आएगा। तो दोस्तों इसमें 3 ओड डे है। ठीक दोस्तों इसी प्रकार हमने 300 है, ये 100 का 3 गुना है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि लीप वर्ष तो नहीं है, यानी अगर लीप शताब्दी होती तो इसमें प्लस 1 करते, लेकिन दोस्तों 200 के अंदर भी 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए इसमें 5 ऐड किया। ठीक इसी प्रकार यहाँ 300 के अंदर नहीं जा रहा है, तो
तरह इसमें 5 ऐड किया, यानी कि 100 के अंदर 5 था ओड दिन, तो 200 के अंदर 10 हो गया। ठीक इसी प्रकार 300 के अंदर 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 15 हो गया, और 15 को दोस्तों हमने 7 से डिवाइड किया तो 1, यानी इसके अंदर 1 ओड डे हो गया। तो दोस्तों हमने क्या जाना कि 100 वर्षों के अंदर 5 ओड डे होता है, 200 वर्षों के अंदर 3 ओड डे होता है, और दोस्तों 300 वर्षों के अंदर 1 ओड डे होते हैं। इसी प्रकार हमने 400 के अंदर देखा तो दोस्तों ये 4 गुना है 200 का, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यानी 20 तो हो गया। प्लस दोस्तों यहाँ ये शताब्दी 400 है, इसके अंदर दोस्तों देखा जाए तो 400 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि ये एक और काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एक और ऐड करेंगे तो दोस्तों ये 21 हो जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 0 ओड डे बचेगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 0 ओड डे होगा। तो दोस्तों अपने पास इसका कोड क्या निकल कर आया, कोड निकल कर आया दोस्तों, यानी कि 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष। और यहाँ पर कोड क्या निकल 100 वर्ष का दोस्तों देखा था कि 5 को ओड दिन है, 200 का 3 था, और 300 का 1 था, और 400 का 0 था। तो यह दोस्तों अपने को याद रखना है, ये दोस्तों कोड याद रखना है, जिससे इस प्रकार के सवालों को हम बहुत जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अपने को कोड याद रखना है कि 100 का 5 होता है, 200 का 3 होता है, 300 का 1 होता है, 400 का 0 होता है, और ये कैसे होता है इसके बारे में हमने जाना कि ये किस प्रकार से कोड बनता है, उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब दोस्तों अपने को ये थ्योरी नहीं याद रखनी है, सिर्फ ये कोड याद रखना है, जिससे इस प्रकार के सवाल काफी आसान होंगे। चलिए दोस्तों अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम अब क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों, इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं।